सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें छोटे एज में इतना अच्छी तरह समझाया नहीं जाता, बट इसको जिसने समझ लिया वो ज़िंदगी में आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बनेगा। तो मैं इस वीडियो से आपको थोड़ा सा टच देना चाहता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और इसको यूज़ कैसे करना होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप सबने जैसे पढ़ा होगा, हम लोग पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला ए इज़ इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन एन इंटू एन टी। आर मतलब इंटरेस्ट रेट, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पर वो है टाइम, जो है पावर में। आप सबको पता होगा जो चीज़ पावर में होती है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। मतलब जो मैथ से फैमिलियर नहीं है, मतलब दो का चार, चार का आठ, आठ का सोलह, सोलह का बत्तीस, ऐसे सो ऑन एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। सो इसके लिए एक कहानी भी बहुत मशहूर है जिसमें कंपाउंडिंग की पावर बहुत इजीली समझाया गया है कि एक राजा होता था, उसके वहाँ एक बहुत ही होशियार कवि था। तो उसने कहा, राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी कविताओं से बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ भी तुम चाहो वो मांग लो। कहता है कुछ भी मांग लूँ। तो राजा कहता कुछ भी मांग लो। उसने क्या मांगा कि चेस बोर्ड है जिसपे उस पे बने होते हैं 8 इंटू 8, मतलब 64 खाने होते हैं। ये तो सबको ही पता होगा। उसने कहा पहले खाने में एक चावल रख दे, दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे में इसका डबल, मतलब हर एक खाने में इसके डबल डबल चावल रखी जाए। तो 64 खाने तक जितने चावल हो गए ये सभी चावल मुझे भेंट में दे दे। तो क्या हुआ, पहले में तो राजा ने एक रख दिया, दूसरे में दो रख दिया। राजा ने कहा एक ऐसा का बेवकूफ़ बंदा है, मैं इतना इसको ये कुछ भी मुझसे मांग सकता है। तो उसने मुझसे बस थोड़े चावल मांगे, पर राजा यहाँ तक पहुँचते बहुत 30 या 40th ब्लॉक तक पहुँचते पहुँचते इतने ज़्यादा अरब किलो के चावल बन गए कि राजे को पूरा अपना राजपाट भी छोड़ना पड़ा। फिर भी वो 64th ब्लॉक तक नहीं पहुंचा जो उसका एंड था। तो एंड में उसको कवि को अपना राज्यपाट सब देना पड़ा क्योंकि राजा अपनी बात से मुकर नहीं सकता था। तो ये है सबसे इजी एग्जाम्पल जिससे हम कंपाउंडिंग को समझ सकते हैं। ये होगी कंपाउंडिंग की बात। अब कंपाउंडिंग को हम यूज़ कैसे करते हैं, हाँ सच, ये भी देख लो एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। जैसे हमें नॉर्मली सिखाया जाता है कि ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, कि हर साल हमें 250 रुपये मिल रहे हैं। 5,000 रुपये हमें 5% का इंटरेस्ट मिला, तो हमें हर साल 250 रुपये मिलेंगे और हमारे पास एंड में अमाउंट बच जाएगी 6,250। पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो 5,000 होगा पहले ही साल में, दूसरे साल में 5,250 जैसे होगा ही। तो इससे अगले साल में जो हमारा 5% लगेगा, 5,000 रुपये नहीं 5,250 पे लगेगा, इसलिए हमारे पास 12 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो हर साल वो एक्स्ट्रा मनी हमारा एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो जितना हम लंबा इसको मनी को, मतलब जितना हम लंबा इस पैसे को इन्वेस्टेड रखे तो हमारा इंटरेस्ट भी एक ही तरह का इंटरेस्ट देगा। तो अभी शुरू में हमें बस लग रहा है कि हमने बस 181 रुपये कमाए हैं, 181 रुपीज़ कमाए हैं, जो इतना ज़्यादा नहीं है। बट यही अगर हम 10-20 सालों के फासले में देखेंगे तो ये अमाउंट लाखों करोड़ों में होगा। आपको ये भी दिखाते हैं कैसे। तो हम आगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो हमने कितने इन्वेस्ट किया, हमने मान लो इन्वेस्ट किया हमने मान लो इन्वेस्ट किया, ये कितना बन गया, 1 लाख रुपए। और हमें कितना परसेंट, 15% इंटरेस्ट मिला, जो हमें नॉर्मली मिल सकता है बहुत ईजिली इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करके बिना किसी रिस्क के। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। और हमने इसको 10 साल तक रहने दिया। तो हमने कैलकुलेट किया, हमने कोई रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं की, ज़ीरो। मतलब हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, वही लगे रहने दिए, 10 साल के लिए हम भूल गए। तो हमारे पास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 4 लाख। मतलब 1 लाख का बन जाएगा 4,44,000। और हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 3,44,000। मतलब हमारे पैसे एक तरह के 4 गुना से भी ज़्यादा हो गए 10 सालों में।
अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से किया है तो। और ये होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर हम इसको 1 लाख को 15% के रेट से हर साल बचाते तो हमारे 15,000 होने थे। 15,000 हमें 10 साल तक मिलना था, तो 10 साल तक 15,000 में मिला तो कितना हो जाता, 1.5 लाख, तो हमारे 2.5 लाख रुपये ही होने थे। बट हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से किया तो हमारे ऑलमोस्ट 4.5 लाख हो गए। कहाँ 2.5 लाख, कहाँ 4.5 लाख, उसका भी डबल, ऑलमोस्ट डबल। और ये हम जितना लंबा करी जाएंगे उतना ही होगा। इसका एक पावर ये भी है, जैसे 10 सालों में हमारे 4 लाख हुए तो 20 सालों में कितने होंगे। कई लोग सोचेंगे कि 4 लाख का डबल 8 लाख हो जाएंगे, पर इसमें ऐसा नहीं चलता मेरे दोस्त। इसमें चलता है 19 लाख। कहाँ आप 8 लाख सोचे, कहाँ ये बन गया 19 लाख। 19 भी नहीं, 20 लाख बन गया। क्योंकि यही तो कंपाउंडिंग है, यही तो हमारा जो इंटरेस्ट बन रहा है उस पर भी हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो ये बहुत छोटे टाइम पे नहीं दिखता, ये प्रोसेस बहुत ही लंबा दिखता है। जितना लंबा हम अपने पैसे को रखेंगे उतना लंबा ये प्रोसेस चलेगा। तो अब हमारे पास जैसे मोस्टली सब कॉलेज स्टूडेंट में भी, कॉलेज स्टूडेंट तो हमारे पास 1 लाख रुपए डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम सिप एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, इसको कहते हैं सिप, जो हम यूज़ करते हैं। जैसे जो लोग लोन लेते हैं उनको पता होगा ईएमआई क्या होता है, कि हर साल हमने एक अमाउंट हमने बैंक से उधार ले लिया तो हर महीने हम उसको 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करके छोटे अमाउंट में हम उसको इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट वापस करेंगे जितना हमने उधार लिया, उसको कहते हैं ईएमआई। और इस सिप क्या होता है, इसके बिल्कुल उल्टा होता है, कि हमें पता है कि हमें आगे जाके पैसों की ज़रूरत होगी, तो हम उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए हर साल अपनी जेब से अलग पैसे रख रहे हैं, चाहे वो जितने भी हो। जैसे अगर मैं हर महीने मेरे पास अगर पॉकेट मनी 5,000 है तो मैं 4,000 खर्चा करके 1,000 रुपये बचा भी लेता हूँ, और 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। तो हमने कितने सालों के लिए सेव किया, 10 सालों के लिए सेव किया, तो हमें कितने पैसे बन जाएंगे, हमारे पास 3 लाख रुपये बन जाएंगे 1,000 सेव करके। और 1,000 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। हम 2-3 बार रेस्टोरेंट चल रहे हैं तो 1,000 रुपये ऐसे ही उड़ जाता है। अगर वो ना जाके हम थोड़ा सा सेव कर लें तो हमारे पास 3 लाख रुपये हो जाएंगे। और अगर हमने सेव करके ऐसे ही सेव भी ना किया और पिगी बैंक में रखा तो हमारे पास 1,20,000 होंगे। तो उसका भी डबल से भी ज़्यादा हम पैसे कमा लेंगे अगर हम उसको ऐसे सेव करेंगे। और 10 सालों में ज़रूरी थोड़ी हमारे पास 1,000 रुपये ही होंगे, हमारे पैसे बढ़ेंगे भी आगे जाके। हमारे पास सैलरी लगेगी, जॉब लगेगी, तो हम और भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। और जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। जैसे हमारे पास हमारी सैलरी लगी 40,000 की सैलरी लगी, बीच में हमने 10,000 किसी तरह सेव कर लिया, ये तो ज़्यादा ही बन गया, 10,000 बनाना था, और 15% का ही रिटर्न 10 सालों के लिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 27-29 लाख बन जाएंगे 10,000 के, अगर हमने हर महीने इसको अच्छे से किया। और अगर हमने इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया, हमने 10 की जगह हमने कहा 5 साल और वेट कर लेंगे, तो हमारे पास 27 लाख की जगह 70 लाख रुपए के आसपास हो जाएंगे। अगर हमने कहा हमें 70 लाख में हम 5 साल और वेट कर लेंगे तो हमारे पास 70 लाख की जगह 1.5 करोड़ हो जाएंगे। अगर हम 20 साल भी वेट नहीं करके 25 साल तक रुक जाए तो हमारे पास 3.5 करोड़ हो जाएंगे। मतलब जितना हम आगे बढ़ी जाएंगे उतना हमारा वेल्थ इंक्रीज हुई जाएगी। 30 साल बाद तो ये 7 करोड़ बन जाएंगे, वो भी 10,000 की एक छोटी सी अमाउंट, जो हमारे आगे जाके हम और भी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। और हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% ही रखा है हमारे पास। अगर हम अच्छे से इन्वेस्ट करें मेरे 18 से 20% कहीं नहीं जाते, तो ये उतना ही हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी। अगर हम 20% सेव करेंगे तो हमारी अमाउंट भी 23 करोड़ हो जाएगी। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं। अगेंस्ट कैसे जाते हैं, हमें लोन पड़ता है, वो भी हमारी ईएमआई होती है, वो भी कंपाउंड होकर उतनी ज़्यादा ईएमआई हमें भरनी पड़ती है। जितना हम लंबा खेलते हैं उतने हमारे पैसे माइनस होते हैं। क्रेडिट कार्ड से हम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन्स लेते हैं, कार लोन लेते हैं, जो हाई इंटरेस्ट पेइंग लोन्स होते हैं, उससे हम अपना पैसे वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ऐसे हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम अपनी वेल्थ को जनरेट करेंगे। तो यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना हम इससे हम सीखने में हमें ये मिलता है कि जितना हम लंबे समय तक बिना डरे पैसे इन्वेस्ट करी जाएंगे उतना हम और अमीर हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारा पैसा भी पैसा कमाएगा और वो कमाया हुआ पैसा भी आगे और कमाया हुआ पैसा कमाएगा। तो ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है कि हम इन्वेस्ट करें
कहीं भी इन्वेस्ट करें, इंडेक्स फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गए, मतलब इन्वेस्ट वहाँ करना है जहाँ थोड़ा इंटरेस्ट हाई हो, क्योंकि हमारी एज छोटी है तो हमें रिस्क लेना हम जान सकते हैं, जितना हम ज़्यादा रिस्क लेंगे उतने हमें लंबे टाइम तक उसको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 15-20 साल हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हमें बेझिझक इस इन्वेस्टमेंट क्लास की तरफ जाना चाहिए और यहाँ कंपाउंडिंग का फ़ायदा हर एक आदमी को लेना चाहिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए।